जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु हे दीना बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युर्नमाम्यहम्। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा, जय जय श्री नरसिम्हा। प्रहलादेश जया पद्मा, मुखा पद्मा भृंगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं श्री गुरु श्री चैतन्य। तो कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज की एक बहुत ही स्पेशल सेशन में, जो कि आने वाली 30 तारीख को हमारी नरसिंह चतुर्दशी मनाने वाले हैं हम लोग। तो उसी उपलक्ष्य में पहले मैंने सोचा कि चलो भगवत गीता को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर मैंने सोचा नहीं, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट उत्सव है, फेस्टिवल है, जिसका जिसका हमारी आध्यात्मिक जर्नी में बहुत महत्व है ना। तो मैंने सोचा फिर नहीं, इसको कवर करना चाहिए। थोड़ा नरसिंह भगवान की कथा लास्ट ईयर भी हमने की थी, बट इतनी स्मरण नहीं रही होगी। तो हम लोग इसको जो है अभी डिटेल में करने का जो है वो प्रयास करेंगे इस सेशन में। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से रैप्ट अटेंशन के साथ सुनिएगा। देखिए, कथा को कहते हैं कि रिलिश करना चाहिए, सुन के श्रवण करके इस प्रकार से सुनना चाहिए कि चीजें जो है वो हमारे सामने ऐसा हो रही हैं। और जब हम भगवत गीता के ऊपर डिस्कशन करते हैं, वो तत्व ज्ञान है, तो तत्व ज्ञान में हम लोगों को समझने में थोड़ा दिमाग में जोर लगाना पड़ता है। पर कथा में क्या है, फ्लो में जो है वो चीजें बहती हैं, तो बहुत एक अब्जॉर्प्शन जो है वो हमारा रहता है और प्यूरिफिकेशन भी बहुत होती है। ठीक है, तो पूरे मन के साथ में सुनिएगा और भगवान नरसिंह को के चरणों में प्रार्थना करते हुए चलिए हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर किए देता हूँ। हाँ, अगर आपको नजर आए तो मुझे बताइए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो ये भगवान नरसिम्हा की जो आज उनके प्रकट्य की कथा हम लोग कवर करना जा रहे हैं। उनका प्रकट्य कैसे हुआ और क्या क्या गतिविधियां हुई जो हमें भगवान नरसिम्हा के प्रकट्य तक ले गई, और उसके उनके प्रकट्य होने के बाद क्या हुआ, ये थोड़ा हम लोग आज पूरा डिटेल में जो है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद, सेवंथ कैंटो जो है वो इसी जो कथा है इसके ऊपर जो डिटेल में जो है वो चर्चा करता है और बताता है कि किस प्रकार से जो भगवान नरसिंह देव जी हैं जो वो प्रकट हुए। तो होता ही है कि जब भागवत जो है वो शुकदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, तो बीच में ऐसा आता है कि जो भगवान है ना, देवताओं की जो है हेल्प करते हुए जो है वो दिखते हैं। तो ये जैसे मतलब मोहिनी मूर्ति लेकर के वो अमृत को चुरा लेते हैं, या और फिर बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होते हैं जब जहां पे उनको लगता है कि क्या भगवान जो है वो पार्शियल है, मतलब भगवान तो सबके लिए सेम रहना चाहिए, वो मतलब ऐसे देवताओं का पक्ष क्यों ले रहे हैं, है ना। वो तो सबके प्रति जो है वो संभाव संभाव रखते हैं, किसी के प्रति जो है वो पक्षपात नहीं करते। तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है हे सुखदेव गोस्वामी कि ये जो भगवान है ये देवताओं के पक्ष में है और असुरों के पक्ष में जो है वो नहीं है। तो जो सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं, कहते हैं भगवान जो है ना वो निर्गुण है। निर्गुण मतलब वो 3 गुणों से ऊपर है। तो हम लोग जो लिविंग एंटिटीज हैं, जो जीव हैं, वो 3 गुणों से हमेशा जो है वो घिरे रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। तो इन सब से जो हम लोग घिरे रहते हैं, और हम कभी ना कभी, जैसे हमने पिछले सेशन में भी कवर किया था, किसी ना किसी मोड में, किसी ना किसी प्रकृति के गुण में
हम लोग आकर के कभी हमें बहुत क्रोध आ जाता है, कभी हम बहुत सौम्य हो जाते हैं, कभी हम बहुत लालची हो जाते हैं, कभी प्रलोभित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो ये तीनों जो प्रकृति के गुण हैं हमारे ऊपर एक्ट करते हैं, और हम लोग उनके अधीन जो करके अपने जो है वो कर्म किए चलते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो हमें फल जो है वो मिलते रहता है। ठीक है। तो अगर हम इन गुणों के प्रभाव में आकर सदगुण में स्थित रहते हैं तो हम अच्छे कर्म करेंगे, और अगर हम रजोगुण और तमोगुण में स्थित रहते हैं तो हम ऐसे कर्म करेंगे जो भगवान को प्रिय जो है वो नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कहने का प्रयास करते हैं कि भाई, जो भी व्यक्ति इन गुणों के प्रभाव में आकर के अपने अपने हिसाब से जो कर्म करता है, भगवान किसी के साथ भी जो है वो पक्षपात नहीं करते। इनफैक्ट सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि असुरों को मार कर भी जो है वो भगवान उनका भला करते हैं। वो बोले कि कैसे? कहते ये भगवान की विशेष कृपा रहती है उनपे। तो वो बोले कि परीक्षित महाराज बोले कि कैसे इनके ऊपर विशेष कृपा रहती है? तो वो बोलते हैं कि उनके हाथों से जितने भी असुर मारे जाते हैं ना, सबका उद्धार हो जाता है, सबको जो है वो मुक्ति मिल जाती है, सबका जन्म मरण के चक्कर से जो है वो खात्मा हो जाता है। तो तब वो जो है वो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो प्रश्न आपने किया है ना, ये सेम प्रश्न जब राजसूय यज्ञ हुआ था ना, तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से किया था। आपको याद है ना, महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय किया था, यज्ञ किया था, और भगवान ने जो है सब आगंतुकों के जो है वो चरण वहां पे धोए थे, है ना। तो उसी जो असेंबली में, उसी सभा में ये क्वेश्चन जो है वो युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से किया था। तो वो नारद मुनि से क्वेश्चन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वहां पे था शिशुपाल, और शिशुपाल का उसी सभा में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से जो है वो वध कर दिया था। तो शिशुपाल जो था ना, वो एक बड़ा ही विशिष्ट एक करेक्टर है महाभारत में। तो जब इसका जो है ना, शिशुपाल का जो जन्म हुआ, ये बेसिकली भगवान की बुआ का बेटा था, है ना। इसके पिता का था नाम था दमघोष, और माता का नाम था श्रुतश्रवा। श्रुतश्रवा जो थी वो वसुदेव जी की जो थी वो बहन थी, है ना। और ये चेदी राज्य के जो थे वो राजा थे। तो जैसे ये शिशुपाल का जन्म हुआ, इसके हाथ और पैर चार चार थे, आंखें तीन, एक आंख इधर थी और एक इधर, मतलब बड़ा ही अलग टाइप का ये दिखता था, और हर समय जो है वो रोता रहता था। तो इसके माँ और पिता जो है वो बड़े परेशान हो गए। कुछ दिन के बाद जो है वो भविष्यवाणी हुई कि आकाशवाणी हुई कि जिसको भी देख करके इसके हाथ पैर और आंख जो है वो चले जाएंगे, वही इसकी मृत्यु का जो है वो कारण बनेगा, बट उसकी बाकी की जिंदगी जो है वो अच्छे से जो है वो कटेगी। तो जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो वो अपनी बुआ से मिलने, श्रुतुषमा से मिलने आए। तो जैसे ही मिलने के लिए आए तो उन्होंने इसको इसको देखा, शिशुपाल को। उनके देखते ही सारे इनके जो है वो चले गए, आंखें गायब हो गई, हाथ जो थे वो गायब हो गए। तो माँ उसकी जो थी वो बड़ी घबरा गई, बोले कि अरे ये मतलब ऐसे तो आकाशवाणी हुई थी, जिसको देखते ही ये ठीक ठीक हो जाएगा, वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण से बड़ी प्रार्थना की कि भैया आप इनके मृत्यु के कारण बनोगे, आप कुछ ऐसा करिए कि ये मेरा बेटा आपके हाथों ना मरे, या ऐसे। वो बोले कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको इतना ही प्रॉमिस देता हूँ, इतना ही मैं आपको प्रण लेता हूँ कि मैं इसकी जो है ना 100 गलतियां पहली जो है वो माफ कर दूंगा, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने जो है वो उसको वरदान दिया था। तो वही शिशुपाल जो था, बचपन से ही जैसे ही मतलब उसको होश आई, वो भगवान श्री कृष्ण से नफरत करता था। उनसे वो ईर्ष्या, बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था, और हर समय जो है वो उनके बारे में नेगेटिवली जो था वो सोचता रहता था कि कैसे इनको मारूं, कैसे इनको मैं संहार करूं, और पूरे विचार जितने भी हो सकते हैं अपने मन में जो है वो उनके प्रति लेके आता था। ठीक है। और जब ये राजसूय यज्ञ चल रहा था, तब भगवान को अग्र पूजा के लिए जब इनवाइट किया गया, तो ये शिशुपाल ने ना भगवान की बहुत जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू किया, उनको निंदा उनकी करनी शुरू की, भद्र भाषा का, कर्कश वाणी का जो है वो प्रयोग करना उसने शुरू कर दिया, और एक एक करके वो बोलते जा रहा है, और भगवान मन ही मन जो है काउंट कर रहे हैं। अभी मैंने बोला भगवान निर्गुण है, उनको क्रिटिसिज्म से या प्रेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट चूंकि वो अपराध पे अपराध किए जा रहा था भगवान के प्रति, तो वो काउंट कर रहे थे, है ना। तो जैसे ही आ, उसने 100 बार ऐसा बोल दिया, जो भगवान की जो निंदा कर रहा था, तो उसमें 100 जो थी वो उसने 100 बार ऐसा कर दिया। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला,
और उसी समय जो है वो उसका सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। सिर धड़ से भगवान ने कहते हैं इस तरीके से अलग किया था कि ब्लड की एक बूंद भी जो थी वो जमीन पे नहीं गिरी थी। बहुत दूर जाके जो है वो उसका सिर गिरा, और जो उसका धड़ था वो इस प्रकार से गिरा कि उसमें से एक बूंद भी जो थी वो ब्लड की नहीं गिरी थी। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ भूमि थी, बड़ी पवित्र भूमि थी, और उसको वो भगवान जो थे वो कलुषित नहीं करना चाहते थे, है ना। तो इस प्रकार से जैसे ही उसका सिर कटा, तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि उसकी जो आत्मा है वो निकलकर भगवान के अंदर में जो है वो समा गई। तो अब उस उनको जाकर के ये आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति, मतलब जिसने कि एक क्षण भी जो है वो भगवान से नफरत किए बिना गुजारा हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान ने अपने अंदर समा लिया, मुक्ति दे दी उसको। ऐसा कैसे जो है वो हो सकता है? तब नारद मुनि बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के बारे में चिंतन करता, मनन करता, नेगेटिवली ही हो भले ही, उसको भी भगवान जो है वो किसी ना किसी तरीके से तो कनेक्टेड है भगवान से, तो उसको भी जो भगवान है वो मुक्ति जो है वो दे देते हैं इस प्रकार से। तो नारद मुनि जो है वो उनको, युधिष्ठिर महाराज को जो है वो आगे बताते हैं कि ये जो है ना पिछले जन्मों में ये इनका तीसरा जन्म था, शिशुपाल और ये दंतवक्र का। तो वो उनको एक स्टोरी सुनाते हैं, कहते हैं एक बार क्या होता है कि ये जो चतुष कुमार हैं, ब्रह्मा जी के बेटे, चार बेटे हुए थे सृजन के करते समय। तो उन चारों ने भगवान ब्रह्मा जी से बोला था कि आप हमारी उम्र को छोटा रहने दीजिएगा, बड़ा नहीं कीजिएगा, हम इसी अवस्था में रहना जो चाहते हैं। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार ब्रह्मा जी के जो थे वो बेटे थे। तो क्या हुआ कि उनको एक दिन ना इच्छा हुई कि हम ना विष्णु जी से वैकुंठ में मिलना चाहते हैं। तो थे सारे छोटे छोटे बच्चे और नग्न अवस्था में ही रहते थे, मतलब उनको 5 साल के बच्चे को कोई इतना वो भी नहीं करता है ना। पर वो बड़े, मतलब कहते हैं कि ये चारण लोक में, जो ऊपर के लोकों में, वहां पे वो मेडिटेशन करते हैं, भगवान के रूप के ऊपर जो है वो ध्यान करते हैं ये सब। तो क्या हुआ कि ये सब ना वैकुंठ के 7 गेट है। तो पहले गेट से उनको जाने दिया गया, दूसरे में भी, तीसरे में। बच्चों को कुछ ज्यादातर कोई कुछ बोलता नहीं है, कहीं पे भी आ जा सकते हैं, राइट। कुछ भी लेना होता है कहीं पे भी, जो जगह इनएक्सेसिबल बड़ों के लिए होती है, बच्चों को आराम से जो है वो एक्सेस दे दिया जाता है। तो वैसे ही ये आगे आगे जा रहे थे, पर जब लास्ट वाला गेट आया, तो लास्ट वाला गेट आया, 7th गेट, वहां पे इनको भगवान के जो मंदिर के बाहर में रहते हैं ना, जो जय और विजय, है ना, भगवान के जो उसमें रहते हैं जय और विजय, वो उपस्थित थे वहां पे। और उन्होंने इनको टोक दिया कि भाई नहीं, आप नहीं जा सकते। और थोड़ी ना इनमें ये बोले कि हम नहीं, हम जाएंगे ही जाएंगे, बोले कि नहीं आप नहीं जा सकते हो, आपको जाने की अनुमति नहीं है। और ये तो मतलब जय विजय को पता नहीं था कि ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं और इनकी बहुत ऊंची पोजीशन है। तो ऐसे थोड़ी बहुत जो है वो कहासुनी हो गई, और उस कहासुनी में ये जो थे वो अप्रसन्न हो गए चारों कुमार, और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि देखो आपने हमें ऐसे गलत जो है व्यवहार किया है हमारे साथ, हम आपको श्राप देते हैं, आप धरती पे जाओगे और आपको 3 जन्म जो है वो असुर योनि में जो है वो लेने पड़ेंगे। ठीक है। और उसी वक्त जो है वो भगवान विष्णु जी आ गए, और इनको भी देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई, और जय विजय को भी थोड़ी शर्मिंदगी लगी कि हमने ऐसा कैसे किया। और फिर, पर भगवान का ही सारा अरेंजमेंट था, भगवान ना बीच बीच में वीर्य रस का जो है वो स्वाद लेना चाहते थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो जो जय और विजय हैं वो अपने पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो नारद मुनि किसको बता रहे हैं ये कथा? ये कथा युधिष्ठिर महाराज को बता रही है, और ये नेस्टेड है, सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, है ना। तो ये अंदर ही अंदर कथा में एक कथा चल रही है, भागवतम पूरा ऐसे ही है। ठीक है। तो उसके बाद में क्या होता है कि उनको युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि बोलते हैं कि पहले जन्म में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरण्यकश्यप जिसने अपने 5 साल के बेटे को मारने का प्रयास किया। दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण बने, है ना, जिसको भगवान राम ने आकर के जिसका संहार किया। और तीसरे जन्म में ये शिशुपाल और इसका भाई दंतवक्र बने, जिसका भगवान ने अभी जो है वो संहार किया है। तो इस प्रकार से इनके जो है वो जन्मों की जो है वो कथा है। तो इस पर युधिष्ठिर महाराज को बड़ी हैरानी हुई। बोले कि जैसे ही उन्होंने ये सुना ना, कहते, एक पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया। बोलते कि 5 साल के बच्चे को कौन मारना चाहेगा? 5 साल का बच्चा तो बड़ा इनोसेंट होता है ना। 5 साल का बच्चा तो बड़ा प्यारा होता है, सब लोग उसको प्यार करते हैं। तो ऐसे बच्चे को कौन मारना चाहेगा? बच्चे को डांट सकते हो आप, बच्चे को आप सुधारने के लिए, मतलब
थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, बट मारने का प्रयास ऐसा कैसे हो गया? इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं नारद मुनि को। तो फिर नारद मुनि जो है वो उनको जो है वो आगे की जो कथा है वो उनको बताते हैं कि किस प्रकार से जो हिरण्याक्ष था, ये दीति और कश्यप का जो बेटे थे, दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दीति और कश्यप और अ, वो वही मतलब देवताओं के माता पिता हैं, वही दैत्यों के भी माता पिता। तो उनके ये जो दोनों बेटे थे, तो ये दोनों जन्म से ही बड़े खूंखार थे और बड़े मतलब बहुत शक्तिशाली थे, और इन्होंने सब पे जो है वो आतंक मचा रखा सब सब जगह। तो हिरण्याक्ष ने धरती को लेकर के गर्भोदक सागर में डुबा दिया था। तो धरती माता बड़ी परेशान हो गई थी, तो भगवान ने वराह अवतार लेकर के उनको मारा, भगवान विष्णु ने, और हिरण्याक्ष को। और फिर जो है वो धरती को अपने फिर कक्षा में जो है प्रस्थापित किया। तो हिरण्याक्ष जो था वो छोटा भाई था इनका, हिरण्यकशिपु का। कई लोग कहते हैं बड़ा भाई था, बट वो थोड़ी सी डिटेल में स्टोरी है, वो अलग से हम लोग कवर कर सकते हैं। बट भगवान ने वराह अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का जो था वो वध कर दिया था। अब हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया, तो उसके परिवार वाले सब बहुत दुखी थे, और ये भी बहुत दुखी था हिरण्यकशिपु। और उसकी माँ जो थी, है ना, और उसकी माँ और उसकी वाइफ ऋषभानु, ऋषभानु और दीति को इन्होंने जो है वो समझाना शुरू किया। किसने? हिरण्यकश्यप ने। देखो, है हिरण्यकश्यप एक दैत्य, है ना, पर उसको भी ज्ञान बहुत था। रावण था, उसको भी ज्ञान बहुत। देखो, ज्ञान होना एक अलग चीज है, ओके। ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ये बहुत जरूरी है। जिसको भी ज्ञान है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी चर्या कैसी है, उसका आचरण कैसा है, उसका वो जो ज्ञान का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, भगवान की नजर उस पर रहती है। ये जरूरी नहीं है कि हमें कितने श्लोक याद हो, पर ये बहुत जरूरी है कि हमें जो भी थोड़ा बहुत पता है, हम उसको हृदय से जो है सिंसियरली करने का जो वो प्रयास करें। ठीक है। हमें भले ही बहुत सारे श्लोक और बहुत सारे भगवत गीता के, भागवत के ये श्लोक याद ना हो, पर अगर एक हरे कृष्ण महामंत्र याद है, और अगर हमें ये पता है कि हमें सुबह सुबह उठ करके इसका जाप करना है, तो भगवान हमारे इसी प्रयास से ही बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार जो हिरण्यकशिपु था ना, वो ज्ञान देने शुरू कर देता है अपनी माता को और अपनी भाभी को। बोलता है कि आप किसके लिए विलाप कर रहे हो, जो शरीर को छोड़ चुका है? आत्मा तो अजर है, आत्मा तो अमर है ना। वो जो अभी हमने भगवत गीता के 11 दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक के बीच में कवर किया है। तो भगवान ऐसा बोलते हैं कि आत्मा तो अजर है, आत्मा तो, ये हिरण्यकशिपु बोलता है आत्मा अजर है, अमर है। तो वो एक ना स्टोरी छोटी सी सुनाता है। बोलता है एक बार एक राजा था। वो राजा एक बार फाइट करने के लिए गया, एक बार युद्ध करने के लिए गया, और उसकी युद्ध में जो है वो वीर गति हो गई, और उसकी रानियां बहुत विलाप कर रही थी। इतनी उस राजा से वो अटैच थी कि उसको वो अंतिम संस्कार के लिए छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और बहुत विलाप कर रही थी कि हमारा क्या होगा, बाप ही हमारे सर्वस्व थे, अभी हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारा भरण पोषण कौन करेगा। तो मतलब ऐसा उनका विलाप देखते हुए यमराज को जो है वो थोड़ा आ गया तरस। यमराज ने छोटे बच्चे का जो है वो रूप ले लिया। फिर मतलब छोटे बच्चे की बातें भी सब बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना। तो छोटे बालक का रूप लेकर के आए यमराज जी। वो बोलते, हे रानियों, आप क्यों परेशान होती हो? ये जो राजा था, इसने अपना शरीर त्यागा है। इसने मतलब एक नया शरीर धारण कर लिया। ये तो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ है। आपको मतलब इस चीज को जो है वो समझना चाहिए। वो बोलते हैं कि देखो, एक बार एक शिकारी था, उसने एक पेड़ की डाल पे पक्षियों को देखा। हस्बैंड और वाइफ पक्षी थे। तो जो शिकारी ने था ना, वो निशाना लगा करके तीर चलाया, और वो जो लेडी थी उसको लग गया, जो शी बर्ड थी उसको। और पति उसका बहुत विलाप करने लगा कि अरे, मेरी वाइफ की जो है वो मार दिया गया, अभी मैं क्या करूंगा अपने, मेरा कौन अभी ध्यान रखेगा, कितना मेरे को प्रेम करती थी ऐसा पक्षी। तो फिर शिकारी जो था वो दूसरा निशाना लगाता है, और उसको भी, दूसरे पक्षी को भी जो है वो मार देता है। तो यमराज जी ना उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि लाइफ में जो है कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये शरीर जो है वो क्षण क्षण भंगुर है। कमल दल जल जीवन तलमल, बोले कभी भी इसका जो है वो नाश हो सकता है। तो आप इसको लेकर के घबराइए नहीं। उनको जो है वो नया शरीर मिला है। और ये स्टोरी जो है वो हिरण्यकश्यप अपनी माँ और भाभी को जो है वो सुना रहे हैं,
है ना। तो इस प्रकार से जब उन्होंने शरीर और आत्मा का जो है उनको ज्ञान दिया और बोले कि शरीर जो है वो एक कपड़े की तरह हम लोग पहनते हैं, अभी उनको जो है वो भाई को नया शरीर मिल गया होगा तो हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। और मतलब अपने तरीके से जो ज्ञान है, वेदवाणी जो बोलने का प्रयास कर रहा था, वो वेदवाणी को बोल करके जो है वो उनको थोड़ा सा समझाता है, और उसकी माँ और उसकी भाभी जो है वो समझ भी जाते हैं। तो जैसे ही वो समझ जाते हैं, अब हिरण्यकशिपु क्या करता है। हिरण्यकशिपु अ, जो है उसको बहुत ज्यादा क्रोध से जो है वो भर जाता है, बहुत ज्यादा क्रोध से जो है वो भर जाता है, और ये सोचता है कि भाई अब जो है ना मैं इस विष्णु को मार डालूंगा, इसने मेरे भाई की हत्या की है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। देखो था तो वो राक्षस, बताया ना मैंने, प्रवृत्ति जो है वो हमारे अंदर का इंक्लिनेशन क्या है, व्हाई आर वी डूइंग समथिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपने मन मन के जो वो भाव का उसने सीधा सीधा मतलब यही मतलब निकाला कि अब जो है मैं इस विष्णु को छोड़ूंगा नहीं, इसने अलग अलग रूप लेकर के मेरे भाई की जो है वो हत्या करने का जो है वो प्रयास किया। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के इरादे से वो मंदार पर्वत पर जो है वो चला जाता है। मंदार पर्वत पर चला जाता है और अपने एक अंगूठे, पैर के अंगूठे के बल पे खड़ा होकर के ऐसे नमस्कार की पोजीशन में ऊपर देखते हुए ब्रह्मा जी के मंत्र जो है वो उच्चारण करने लगता है, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। अब होता क्या है, उसकी तपस्या बड़ी इंटेंस रहती है, बहुत ही जबरदस्त उसका डिटर्मिनेशन रहता है ना। तो उसकी तपस्या बहुत जैसे मतलब ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके ही मानेगा, वो ऐसी थी उसकी तपस्या। अब क्या हुआ, वो पर्वत पर बहुत सारी चींटियां थी, तो चींटियों ने ना इसके शरीर को खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। और आधा जो था ना इसका, जो हमारी चेस्ट रहती है जिसमें हमारे लंग्स रहते हैं, तो आधे लंग्स का मांस को इसने चींटियों ने ही पूरा खा लिया था, और पूरा एंट हिल बना लिया था उसके ऊपर। एक मतलब पूरा ढक गया था एक प्रकार से चींटियों के उस मिट्टी से, जहां पे उन्होंने अपना घर बनाया था। तो हुआ ये कि ये जो चींटियां थी, उसने ने पूरे इसके शरीर को जो है वो ढक दिया, और इसकी तपस्या का बल इतना था, इसने अपनी प्राण वायु को कंट्रोल में करके रखा था। भले इसका मांस पूरा छिल गया हो, बट ये अपनी प्राण वायु को कंट्रोल में करके रख सका, है ना। बहुत जबरदस्त इसका जो था वो डिटर्मिनेशन था। तो तब क्या हुआ, इसके तपोबल से सब जगह जो है वो अग्नि फैलना शुरू हो गई। तप का प्रभाव ऐसा हुआ कि सभी लोगों में जो है वो भीषण जो है वो अग्नि की गरमाइश जो है वो सबको महसूस होने लगी, और देवता बड़े परेशान होकर के इनके पास चले गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास चले गए और वो बोले कि हम क्या करें, देखिए ये जो दैत्य है, इसने पूरा यहाँ पे आतंक मचा रखा है, और इसकी तपस्या का इतना बल है कि हम लोगों को सांस घुट रही है, हमें पता नहीं चल रहा हम क्या करें क्या ना करें, बहुत गर्मी हमें महसूस हो रही है, आप हमारी प्लीज रक्षा करिए। तो फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के विष्णु भगवान के पास जाते हैं। तो विष्णु भगवान जो है वो वहां से बोलते हैं ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के बाद कि आप लोग जो है वो निश्चिंत हो जाइए, ब्रह्मा जी आपकी तपस्या कर रहा है, आप इनको वरदान दे दीजिए, ये जब अपने बेटे को परेशान करेगा तब इसका नाश अपने आप जो है वो निश्चित है, वो हो जाएगा। तो सब लोग बोलते हैं चलो ठीक है। तो ब्रह्मा जी जो थे वो फिर लेकर के कमंडलू लेकर के वहां पे जाते हैं, पर वो ढूंढ नहीं पाते मंदार पर्वत में ये है कहाँ पे। कहते हैं 36,000 ईयर्स तक जो है था, वो सतयुग की कहानी है ये, 36,000 ईयर्स तक जो है था इसने तपस्या की थी, इतनी घोर तपस्या जो थी वो इसने की थी। तो फिर ब्रह्मा जी ने कमंडलू में पानी लिया और उसके ऊपर जो है वो पानी छिड़का, उसका पूरा का पूरा शरीर जो है पूरा सौंदर्य वापस आ गया, उसकी स्ट्रेंथ जो थी बॉडी की 10 गुना जो थी वो बढ़ गई, है ना। और मतलब एकदम उसने यंग जो था वो रूप वो धारण कर लिया, और बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर सुंदर ऐसा वो जो था वो बन गया। अच्छा, तो ब्रह्मा जी ने इसको पूछा कि भाई अब बताइए आप क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो देखो जो हिरण्यकश्यप ने किया ना, बड़ी कठोर तपस्या की, पर वो मटीरियलिस्टिक वर्शिप है। वो इस प्रकार की पूजा कि मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं, उसके लिए वो ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास करो। ठीक है, ये भक्ति बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति में क्या होता है, भक्ति में नो मोटिवेशन, अनइंटरप्टेड अनमोटिवेटेड डिवोशनल सर्विस, ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे। अनइंटरप्टेड मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आती, और अनमोटिवेटेड कोई मेरा मोटिवेशन नहीं है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं है, ऐसे भाव से जो है वो भक्ति की जाती है।
ठीक है, इसमें कुछ भी पाने की अभिलाषा इच्छा नहीं रहती। ठीक है, तो हमने जैसे पहले देखा था ये कर्म कांड की श्रेणी में आता। खैर, ये तो एक दैत्य कर रहा था, तो उसके मनो की वृत्ति जो थी वो वैसी हुई। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई अभी बताओ क्या मांगना चाहते हो। तो इसने बोला कि ब्रह्मा जी, मैं ना अमर होना चाहता हूँ, अब मेरे को अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने बोला, देखो अमर तो मैं भी नहीं हूं, मेरी भी उम्र है, तो मैं तुम्हें कैसे अमर बना सकता। तो फिर उसने अपनी बुद्धि लगाई और बोला कि ब्रह्मा जी, मेरे को आप ऐसा वरदान दो कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चाणर, जो भी जानवर और इंसान या जो भी आपने देवता, जो भी आपने बनाया, जिसका भी आपने सृजन किया, उसमें से कोई भी मुझे मार ना सके। मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना इंसान से मरूं ना जानवर से मरूं, ना किसी भी बनाई आपकी सिद्धि से ना मरूं, कुछ भी मेरे पे जादू ना हो सके, ऐसा मुझे आप वरदान दे दीजिए। तो अ, जितनी भी आपने सिद्धियां बनाई हैं वो सब सिद्धियां मुझे प्राप्त हो जाएं, जितनी भी पावर आपने इस धरती को बनाने में लगाई है वो सारी मुझे प्राप्त हो जाए, आप मुझे सिर्फ ये वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते चलो ठीक है, तथास्तु। तो इस प्रकार से कह करके जो था वो हिरण्यकश्यप बहुत ही शक्तिशाली जो था वो हो गया। तो देखते हैं कि 7वें स्कंद के 3रे अध्याय में मैं देख रहा था, एक प्रभु जी ने भी बड़ा सुंदर बताया था कि हिरण्यकश्यप जो था 3रे अध्याय में बोलते हैं कि तपस्या की, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। 4थे अध्याय में क्या क्या कर रहा वो, हिरण्यकश्यपु टेरराइज द यूनिवर्स। जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं, सब पे आतंक मचाना जो है वो उसने शुरू कर दिया था। देखो, जब भी पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, वो अपने साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आ जाती है। अगर हमारी पद है, प्रतिष्ठा है, कहीं पे हमारी कोई पोजीशन है, हमारे साथ हमारे पास उसके लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें बखूबी निभाना चाहिए। नहीं है, और अगर हम उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, तो ये भी हमारे अंदर में एक हिरण्यकश्यप जैसी वृत्ति जो है वो है। क्यों? क्योंकि हम अपने पद और प्रतिष्ठा का जो है वो गलत इस्तेमाल जो है वो करना चाहते हैं। तो जैसे ही उसको शक्तियां मिली, उसने सब जगह आतंक मचाना शुरू कर दिया। जितने भी ऋषि थे, मुनि थे, भक्त थे, सबकी उसने पूजा जो है वो बंद करा दी। और सबका जो उसने था, भगवान का भक्ति जो था उसमें सब पे जो है उसने रोक लगा दी। अपने यहाँ पे बोलता मेरी ही पूजा होगी और मेरा ही जो है वो गुणगान जो है वो होगा। इस प्रकार से उसने सब जगह आतंक मचाना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी हिरण्यकश्यप को जो थे ना 4 बेटे थे। प्रहलाद उनमें से सबसे छोटे और सबसे प्यारे जो थे वो बेटे थे। 5 साल की आयु के बेटे थे प्रहलाद, है ना। तो प्रहलाद जब थे वो 5 साल के थे, तो उनको उनकी माता कयादु और ये हिरण्यकश्यप ने शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा। शुक्राचार्य थे जो थे दैत्यों के गुरु थे। तो उनके 2 बेटे थे, शंड और अमरक। ठीक है, तो इनके आश्रम में उनको जो था वो वहां पे शिक्षा के लिए जो है वो भेजा गया। तो उनको शंड और अमरक ने अलग अलग तरीके की जो है वो शिक्षा, वहां पे पॉलिटिक्स थी, डिप्लोमेसी थी, साम दाम दंड भेद, किस प्रकार से पैसा कमाया जाए, किस प्रकार से दूसरों को हड़प लिया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे सबसे शिखर पर रहा जाए, मतलब ये सब जो थे ना वो शिक्षा उन्होंने देनी शुरू कर दी। पर प्रहलाद जो थे ना, प्रहलाद अब भगवान के बड़े भक्त थे। तो वो बहुत ही नाइस, बहुत ही जेंटल, बहुत ही ओबीडियंट, बहुत ही कोमल, बहुत ही सुहृद, बहुत ही मृदुभाषी, रिस्पेक्टफुल एक ऐसे बच्चे थे। सबको बहुत, सब उनको बहुत प्यार करते थे, वो सबको बहुत प्यार करते थे। तो क्या हुआ, एक दिन उनके फादर ने ना उनको बुलाया और उनको ना गोद में ऐसे बिठाया। ठीक है, तो गोद में बिठाया और उन्होंने मतलब बड़े प्रेम भाव से, जैसे एक पिता अपने प्रेम बच्चे के प्रति प्रेम दिखाता है, तो उन्होंने उसको गोद में बिठाया, बोला कि बेटा आपको इतना समय हो गया अभी जाते हुए आश्रम में, इनके गुरुकुल में। आप ये बताइए कि अभी तक आपने क्या सीखा, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे अच्छा लगा, क्या चीज आपको बेस्ट लगी, क्यों, कौन सी चीज आपको अच्छी लगी। तो पिताजी से बड़े सादर पूर्वक जो था ना, ये प्रहलाद महाराज जो है उनको प्रणाम करते हुए ये श्लोक जो है वो बोलते हैं। आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है ना श्लोक? हरे कृष्णा, श्लोक दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ जी। हाँ, तो आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ठीक है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही
समझने वाला जो है श्लोक है, अनम्यूट कर लीजिए और मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। श्री प्रहलाद वाच, बोलिए। प्रह्लादोवाच। श्री प्रह्लादवाच। क्या तिलक उनका? या तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, बोलिए। मन्ये सुरवर्यदेहिना सदा समुद्विग्न धियामदस्ग्रहात्, सदा सदा समुद्रोऽयं समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात्, सद्ग्रा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम्, बोलिए। हित्वात्मपातं स्वात्मपातं गृहमन्धकूपं कूपम वनम गतो यदरिमाश्रयेत, वनम गतो गतो यत्रिमाश्रयेत। यदरिमाश्रयेत। कोई मीनिंग पड़ेगा इसका? ये अपने पिताजी को जो है वो जवाब दे रहे हैं। पढ़िए। गीतिका दीदी, विकास भैया, कोई मीनिंग पढ़ सकता है? हाँ हाँ। एनक Prahlad Maharaj replied, "O best of the Asuras, king of the demons, as far as I have learned from my uh, spiritual master, any person who has accepted a temporary body and temporary household life is certainly embraced by an anxiety because of having fallen in a dark well where there is no water but only suffering. One should give up this position and go to the forest. One more clearly, one should go to Vrindavan where only Krishna consciousness is prevalent and should thus take shelter of the Supreme Personality of Godhead. देखिए कितना सुंदर बोलते हैं। कहते हे हे सुरवर्य, असुरवर्य, मतलब असुरों में श्रेष्ठ, बड़े मतलब रिस्पेक्टफुल करके बोलते हैं उनको। तो आ, आपके लिए बहुत उचित होगा कि आप जो है ना ऐसे वन में चले जाएं जहां पे आपको भगवान वहां पे जहां पे निवास करते हैं, है ना। और भगवान का ऐसे वन में जाके भगवान की शरण लीजिए। अदरवाइज जो आपने ये सदा समुद्विग्न धिया सदग्रहात, हमारी धिया, हमारी जो बुद्धि है वो उद्विग्न रहेगी, हमेशा परेशान रहेगी, कोई ना कोई टेंशन हमें रहेगी रहेगी अगर हम इस जगत के भौतिकतावादी माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं तो, है ना। ये अंधकूप के समान है, गृहमंधकूपम। जो मटीरियलिस्टिक लाइफ में डूबे हुए हैं पूरी तरह से, वो अंधे कुएं में हैं, उनको कोई ना कोई चिंता डर ऐसा सताता ही रहेगा। इसलिए हे पिताजी, आप जो है वो वन में जाकर के भगवान हरि का जो है वो शरण जो है वो ले लीजिए। इस प्रकार से वो उनको बताते हैं, है ना। तब जो मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पे देखिए, वो उनको बोलते हैं कि अगर आपने वन में जाना तो वृंदावन में ही जाइए। प्रभुपाद जी वो अपने से वो उनको बता रहे हैं कि जहाँ पे भगवान की भक्ति हमेशा से चलती रहती है। तो ठीक है, इस प्रकार से जब प्रहलाद का जवाब जो सुना कि भगवान की शरण लेनी है हिरण्यकश्यप ने, कि और मैं वन में चला जाऊं, तो वो थोड़ा सा ना पहले हंसने लग गया, है ना। हंसने लग गया कि और इसको बोला उन्होंने शंड और मर्क को, लगता है तुम्हारे जो गुरुकुल में है वैष्णव लोग घुस आए हैं, भक्त लोग घुस आए हैं, थोड़ा ध्यान रखो इनका। पहले तो हंसता है वो कि ये छोटा सा बच्चा कहाँ से, ये कैसे बोल रहा है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि जाओ इसको लेकर के जाओ और देखो इसका ध्यान रखो जरा इसको, और तुम्हारे गुरुकुल में कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका भी ध्यान जो है वो रखो। ये मेरे दुश्मन का जो है वो नाम ले रहा है, दुश्मन का जो है वो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। तो वो पकड़ते हैं उसको शंड और मार्क, और वो लेकर के जाते हैं अपने गुरुकुल में। गुरुकुल में लेकर के जाते हैं, उसको बोलते हैं कि प्रहलाद, कहाँ से सुना तुमने ये सब? हमने तो कभी तुम्हें सिखाया नहीं, कौन आता है यहाँ पे, हमें बताओ। तो ये जो है वो बड़ा ही रिस्पेक्टफुल और बड़ी कोमल वाणी से, मृदु वाणी से बोलते हैं कि हे गुरुजन, जो आप सिखा रहे हैं ना कि ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा दुश्मन है तुम ये सीखो कि ज्यादा से ज्यादा धन कैसे कमाना है ना, ज्यादा से ज्यादा सुखी कैसे होना है, किसी का धन कैसे हड़पना है, सबसे ऊपर कैसे पहुंचना है।
कैसे हम लोग साम दाम दंड भेद का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिप्लोमेट बन सकते हैं। तो कहते हैं ये शिक्षा जो है वो मुझे जमती ही नहीं है, मेरे लिए है ही नहीं है ये शिक्षा, मेरे को और ये मेरे को ठीक भी नहीं लगती है। मैं तो ऐसी चीजों से सब मतलब मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता, आप जो भी मेरे को ये समझाने का प्रयास करो। को कहते हैं मैं तो भगवान की दृष्टि से इनको देखने का प्रयास करता हूँ, वो तो सबके सुविरित है। सुविरिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। वो तो सबका भला चाहते हैं, वो तो सबका कल्याण चाहते हैं। मैं तो उन भगवान की तरफ अट्रैक्ट होता हूँ, वो तो वो एक मैग्नेट की तरह है और मैं लोहे की तरह हूँ। भगवत में श्लोक आता है, तो वो बोलते हैं एक मैग्नेट की तरह, मैं लोहे की तरह हूँ, मैं खींचा चला जा रहा हूँ मैं जो है वो उनकी तरफ। तो इस तरीके से जब वो जवाब देते हैं तो शंडा और अमर को बोलते हैं देखो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। ये तुम्हें हम फर्स्ट वार्निंग दे रहे हैं, और अभी ऐसी सब चीजों को नहीं बोलना है कहीं पे भी, और जो भी हम पढ़ाते हैं उसको सीखने का प्रयास करो। तो इस प्रकार से जो है ना वो गुस्से में शंडोर मार के उनको जो है वो समझाते हैं। तो अब क्या होता है कि प्रहलाद जो बड़े मतलब कोमल स्वभाव के, रिस्पेक्टफुल है, जेंटल ओबीडियंट है, तो वो चलते रहते हैं अपने पढ़ाई का जो है क्रम उनका चलता रहता है। तो कुछ समय और बीत जाता है, तो इनको लगता है कि नहीं ये बच्चा शांत है, अभी कुछ और बोल नहीं रहा, कुछ कह नहीं रहा, तो चलो अब जो है ना इनको फिर से जो है वो हिरण्यकश्यप के आगे जो है वो लेके जाते हैं। तो वो लेके जाते हैं और अपनी माता कयादू के पास, तो माता कयादू उनको पूरा नहलाती धुलाती, अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती है, आभूषण पहनाती है, और फिर इनको लेके जाया जाता है इनके पास में, हिरण्यकश्यप के पास में। तो फिर हिरण्यकश्यपु जो है वो प्रहलाद महाराज उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। हिरण्यकश्यप उनको गले लगाता है, बड़े प्रेम भाव से, अपने पिता के भाव से उसके माथे को चूमता है, माथे को सूंघता है, और फिर से वो वही प्रश्न करता है, ये मेरे बेटे बताओ कि तुमने जो है वो अपने स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा सीखा, क्या तुम्हें सबसे अच्छा लगा, और किस चीज को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो तुम। बड़े प्रेम भाव से जो है मतलब प्रहलाद महाराज ने इस चीज का जो है वो उत्तर देने का प्रयास किया। देखिए डरते नहीं थे वो, है ना। तो मेरा पिता जो भी है, पर मैं अपनी भक्ति जो है वो करते रहूंगा, मन में उनके डर नहीं आया। तो अब वो जो है वो अपने पिता को जब दोबारा पूछा गया, तो फिर उसका जवाब जो है वो क्या देते हैं, ये देखिए हम लोग भागवत में स्क्रीन पे जो है वो देख रहे हैं। ठीक है, मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, बड़े ही सुंदर श्लोक है यहाँ पे भागवत के 7वें स्कंद में, आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। श्री प्रहलाद उवाच, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सब लोग। प्रहलाद उवाच श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणं कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणं पादसेवनम् अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम, सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु, इति पुंसापीर्ता विष्णु भक्तिश्च भक्तिश्चिन्नवलक्षणा, भक्तिश्च लक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा, क्रियते भगवते यदा तन्मय धीतमुत्तमम्। तन्मयदितमुत्तमम्। मीनिंग पढ़िए। यार एंड हाँ, कोई और पढ़ेगा? गीतिका दीदी आप पढ़ेंगे? श्वेता? टेक्स्ट नहीं है मेरे पास। हाँ कोई बात नहीं। श्वेता, बबीता, गीतिका दीदी, कोई और, पल्लवी दीदी, कोई और है जो पढ़ना चाहेगा इसको? प्रहलाद हाँ। प्रहलाद Maharaj said, hearing and chanting about the transcendental holy name from qualities, paraphernalia, and past times of Lord Vishnu, remembering them, serving the lotus feet of the Lord, offering the Lord respectful worship with the 16 types of paraphernalia, offering praise to the Lord, become his uh, servant, considering the Lord one's best friend, and surrendering everything unto him. In other words, uh, serving him with the body, mind, and words. These 9 processes are accepted as pure devotional service. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood uh, to be the most learned person, for he has acquired complete knowledge.
थोड़ा जूम करके पढ़ना। हाँ ठीक है। तो थैंक यू सो मच। तो अभी उसने क्या बोला प्रहलाद ने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उसने बोला कि ये 9 तरीके हैं जिससे भगवान की भक्ति की जा सकती है ना। तो इस प्रकार से इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेन नव लक्षणा, ये भक्ति के नव लक्षण हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान की जो है वो भक्ति जो है वो करनी चाहिए, है ना। और ये शुद्ध भक्ति जो है वो कहलाती है, और भगवान विष्णु को इसी प्रकार से जो है वो प्रसन्न जो है वो किया जाता है ना। आगे भी वो बोलता है, ये मैं ही वो पढ़ दूंगा अभी। तो प्रहलाद फिर आगे भी बोलते हैं, श्री प्रहलाद उवाच मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा। बहुत सुंदर श्लोक है, दोहरा सकते हैं तो मेरे साथ साथ दोहराइएगा। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतान अदांत गोभिर्विशताम तमिस्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्मणानाम पुनः पुनश्चर्वित चर्मणानाम। देखिए बिल्कुल सटीक जो है वो उनको उसके पिताजी को जो है वो जवाब दे रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज रिप्लाइड, because of their uncontrolled senses, person too addicted to materialistic life make progress towards hellish condition and repeatedly chew that which are already being chewed. Their inclination towards Krishna are never aroused, either by the instructions of other, by their own efforts, or by a combination of both. कहते हैं, हे पिताजी, जो भी व्यक्ति भौतिकतावादी गतिविधियों में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं वो अपने आप को नरक की ओर लेके जा रहे हैं, और जो इन चीजों में इतने ज्यादा डूब जाते हैं वो ना अपने प्रयासों से ना किसी और के दिए हुए उपदेशों से या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से किसी में भी उनके किसी से भी उनके मन में भगवान के प्रति जो है वो अट्रैक्शन उत्पन्न होता ही नहीं है ना। इस प्रकार से बड़े सुंदर जो है वो श्लोक बोलते हैं। एक दो मैं और बोलने का प्रयास करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये श्लोकों में प्योर भक्ति है। अगर हम अपनी लाइफ में शुद्ध भक्त अगर मतलब चाहते हैं ना कि हमारे अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति हो हमें, तो प्लीज इन श्लोकों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर है, और इसको हम आत्मसात करने का जो वो प्रयास कर सकते हैं। देखो छोटा सा बालक जो है वो अपने पिता को बिना डरे बिना घबराए ये जो श्लोक जो है वो बोल रहा है। अगले श्लोक में 31वें में वो क्या बोलते हैं, ओके ठीक है, 31वें में वो बोलते हैं, न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना अंधा यथांधेरुपनीयमाना तेपि श्रुतंत्र्या मुरुदाम निबद्धा। यहाँ पे वो बोलते हैं कि पर्सन हु आर स्ट्रांगली entrapped by the consciousness of enjoying material life, and who have therefore accepted as their leader or guru a similar blind man attached to external sense objects, cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead and engage in the service of Lord Vishnu. As blind men are guided by another blind man, miss the right path and fall into a ditch, materially attached men led by another materially attached man are bound by the ropes of fruity labor, which are made of very strong cords, and they continue again and again the materialistic life, suffering the threefold miseries। मतलब त्रिताप हमने जो डिस्कस किए थे उसमें वो घिरे रहते हैं। कौन लोग, अंधा यथांधे रूपनीय मानात। बोले कि जिन लोगों को जो खुद मटीरियलिस्टिक सोच वाले हैं उनको गाइड करने वाले भी मटीरियलिस्टिक हैं, ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे लोग जो हैं वो अंधे कुएं में जो है वो गिर जाते हैं और हेलिश कंडीशंस में जो वो चले जाते हैं, और उनको जो है वो कोई जो रास्ता है बाद में नहीं दिखता, वो त्रिताप में हमेशा से घिरे रहते हैं। इसलिए उनको भगवान विष्णु की भक्ति में अपने आप को बचाने के लिए लगना चाहिए। इस प्रकार से वो बोलते हैं कि ये वो बंधे हुए हैं इन सब चीजों से। तो बाद में इसका उपाय भी वो जो है वो बताते हैं कि जो भी मटेरियलिस्टिक लोग एक अंधे कुएं में गिरे हुए हैं, जिनका कोई चांस नहीं है हेलिश कंडीशन से बाहर आने के लिए, जो खुद को भी समझाने से नहीं समझेंगे, दूसरों के समझाने से भी नहीं समझेंगे, ऐसे लोगों का क्या हाल है। तो फिर वो उसका बड़ा सुंदर एक श्लोक में हल जो है वो आगे में बताते हैं 32 नंबर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़े सुंदर श्लोक है ये। नए नैषामति
नैषामतिस्तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पर्शस्तनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न व्रणीत यावत्। अभी वो उसका उपाय बताते हैं कि हे पिताजी, आप इस अंधे कुएं से कैसे निकल सकते हो। Unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of a Vaishnava, completely freed from a material contamination। किसी एक ऐसे व्यक्ति की शरण ले लीजिए जिसमें रत्ती भर भी जो है वो भौतिकतावादी सोच नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और उसका कोई ध्येय नहीं है लाइफ में। जब तक कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की शरण नहीं लेता है, तब तक उसका इन सब भौतिकतावादी गतिविधियों से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल है। Only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord in this way can one be freed from material contamination। भौतिक कलमश से मुक्त होने का एक यही साधन है, किसी ऐसे व्यक्ति की शरण ले ली जाए जिसमें रंच मात्र भी जो है वो भौतिकतावादी विचारधारा नहीं हो, भौतिकतावादी विचार नहीं हो, एंजॉयमेंट मेंटालिटी नहीं हो, अंदर से शुद्ध हो, अंदर से प्योर हो। हमारे श्रील प्रभुपाद भी ऐसे ही एक वक्त थे जिन्होंने 18,000 श्लोकों का जो है वो एक एक श्लोक का वर्ड टू वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन और उसका तात्पर्य जो है वो रात रात भर बैठ के दिया, है ना। तो इस प्रकार से किसी एक ऐसे व्यक्ति की शरण जाइए है पिताजी, जो आपको इन सब से जो है वो मुक्त करा सकता है। तो इस पर जो है वो हिरण्यकशिपु को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है और वो बोलता है कि तू मेरे भाई का हत्यारा है, तूने ही मेरे भाई को जो है वो मारा है। क्यों? क्योंकि तू उस विष्णु की शरण लेने के लिए मुझे बोल रहा है जिसने मेरे भाई को मारा था, इसलिए तेरा जिंदा रहना अभी ठीक नहीं है। तो अपने जो सिपाही है उनको बोलता है ले जाओ इसको और मार डालो, जागते मारना जागते मारो, सोते मारना सोते मारो, ये इनके इन प्रकार है, इसका अंत कर दो और फिर इसको मार डालो। तो वो लेकर के जाते हैं और सब लोग जो है ना वो बोलते हैं चलो इसको अपने अपने जो ट्राइडेंट है, त्रिशूल है, उसको लेकर के जो है वो ये देखो जैसे फोटो में इसको मार देते हैं। प्रहलाद महाराज छोटे से बालक थे, क्या कर सकते थे, उन्होंने भगवान का स्मरण किया, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं प्लीज मुझे जिंदा रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं ना रहूं तो आपकी जैसी इच्छा, जो आपकी इच्छा आप वैसा करिए। ये सब मारने के लिए प्रयास करने गए बट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए उनका, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए उनको, उनको मार ही नहीं पाए। ठीक है, तो फिर उन्होंने सोचा कि अरे इस तरीके से तो मरा नहीं, चलो जहरीले जहरीले सांपों के पिट में कुएं में डाल देते हैं, जहाँ पे सांप ही सांप है, कोबरा है और ये सब प्रकार के दुनिया भर के जहरीले सांप है, उनमें से कोई ना कोई इसको काट के मार देगा। पर जब वो सांपों के बीच में गए, सब सांप खड़े होकर के प्रणाम करने लगे, किसी ने सांप ने इनको काटा नहीं। अच्छा, अभी वो बोलते चलो ठीक है इसको उबलते हुए तेल में डाल देते, तेल उबाला और ये हर एक परिस्थिति में प्रहलाद महाराज का जो विचार था वो सेम। तेल उबाला, उबलते हुए तेल में उनको डाला, उनको तेल बड़ा शीतल प्रतीत हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उनको। फिर वो बोलते चलो इसको बहुत ऊंचाई से जो है वो नीचे फेंक देते, बहुत ऊंचाई से नीचे फेंकने लगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भगवान, आप रखना चाहते हैं तो रखिए, मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। तो जैसे ही वो नीचे पहुंचे तो भगवान के बड़े कोमल हाथों ने उनको पकड़ा और जमीन पर जो है वो रख दिया। बोले समुद्र में डुबा देते हैं, समुद्र में डुबा देते हैं, वो भगवान ने किनारे पे ला दिया। मतलब ऐसे ऐसे तरीके इन्होंने खोजे, मचलते हाथियों के नीचे डालने की कोशिश की, वो हाथियों ने भी इनको प्रणाम करके पीछे हो गए। मतलब दे रैन आउट ऑफ आइडियाज, उनको आइडिया रहे नहीं कि भाई अब इसको कैसे मारा जाए। थक गए थे वो इनको मारते मारते कि भाई अभी कैसे इनको जो है वो हम लोग अंत करें इनका, प्रहलाद का। तो ऐसे जब उनको मार मतलब इतने इतने ऐसे तरीकों से उनको मारने का प्रयास किया गया। होलिका का भी हमने सुना कि वो उनको जलाने का प्रयास किया, वो बोले कि मेरे को शक्ति आग मेरे को जला नहीं सकती है, तो ये प्रहलाद को मैं गोद में बिठाऊंगी और प्रहलाद जल जाएगा, मैं बची रहूंगी। तो उन्होंने आग लगाई, उल्टा हो गया, प्रहलाद बच गया और वो होलिका जो थी उसकी बहन वो खुद जल गई। तो जितने भी तरीके थे वो सब खत्म हो गए। हिरण्यकशिपु के मन में डर आ गया, कहता क्या ये लड़का मेरी मौत का कारण ना बन जाए। बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था वो। क्यों? क्योंकि अपने 5 साल के छोटे से बालक को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। देखो इसमें एक लेसन है, दुनिया में हमें जितना मर्जी कुछ मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी चीज रहेगी
जो हमें फ्रस्ट्रेट करती रहेगी। हिरण्यकशिपु जहां तक जो भी देखता था सब उसका था, सब उसके कंट्रोल में था, फिर भी एक बालक छोटा सा उसका खुद का उसके कंट्रोल में नहीं था। तो दुनिया में डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि कोई ना कोई ऐसी चीज रहेगी जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। वैसे हमारे आयु हमारे कंट्रोल में नहीं है, बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अदरवाइज ऑल्सो इन जनरल लाइफ में भी जो ऐसी परिस्थितियां लाइफ में रहेंगी जो हमें फ्रस्ट्रेट करती रहेंगी। और वही इन श्लोकों में प्रहलाद महाराज ने जो है वो बोला है ना, कि भौतिकतावादी सोच वाले जो थे वो सुखी होकर के भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, और प्रहलाद जो अपेरेंटली देखने से ऐसा लगता था इससे बड़ा दुख इनके ऊपर नहीं है, वो जो थे मन ही मन में भगवान के चिंतन करते हुए प्रसन्न जो है वो रह रहे थे। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपने हृदय में हमेशा जो है वो भगवान को जो देखने का प्रयास करते है ना। तो इस प्रकार से जो प्रहलाद महाराज है वो हर एक परिस्थिति को पार करते गए करते गए करते गए, और ये जो था वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई अभी क्या करेंगे, है ना। तो शंड और अमर को बोलते हैं कि ये जो है ना लड़का प्रहलाद, ये एक विष्णु जो है वो कुल्हाड़ी है और ये कुल्हाड़ी का हैंडल है। हम लोगों का जो बसा बसाया जो साम्राज्य है, जो चंदन के वन के समान है, इन सबको ये दोनों मिलकर के काट देंगे। तो ऐसा करके जो है वो हिरण्यकशिपु को जो है वो बोलते हैं। फिर शंड और अमर को वो बोलते हैं कि बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो उसको समझाते हैं हिरण्यकशिपु को, देखो छोटा बालक है, समझ जाएगा, कोई बात नहीं, आप ना इसको वापस आश्रम में भेज दो। जब ये थोड़ा बहुत बड़ा होगा इसको बुद्धि अपने आप आ जाएगी, अभी तो 5 साल का है, अभी छोड़ दो, आप इसको क्यों मारने का प्रयास कर रहे हो। जब बड़ा होगा अपने आप बुद्धि आएगी, समझ जाएगा कि मेरा पिता कितना बड़ा आदमी है, मेरे को भी उसकी आगे बढ़ाना है। तो वो बोलते चलो ठीक है, हिरण्यकशिपु बोलता ठीक है ले जाओ इसको। तो फिर से उसको जो है वो गुरुकुल में ले जाते हैं, फिर से गुरुकुल में ले जाते हैं वहां पे। और देखो कैसे में चलते हाथियों के बीच में कर रहे हैं। तो गुरुकुल में जब वो ले जाते हैं तो ये भक्त प्रहलाद फिर से बड़ा अपना अपना जो स्वभाव था, संत स्वभाव था, है ना। आ, तो भागवत में भी ऐसे आता है, जो भगवान की भक्ति करता है जितने दिव्य गुण है उस व्यक्ति में जो है वो अपने आप आ जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से दिव्य गुणों का जो भंडार बन गए थे प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज ने जब ये देखा कि मतलब एक दिन क्या हुआ, ये शंड और अमर्क किसी काम के से बाहर गए थे, तो सब जो इनके असुर मित्र थे इन्होंने घेर लिया इसको, और उन्होंने बोला कि चलो आओ प्रहलाद खेलते हैं। तो प्रहलाद बोलते हैं नहीं, हमारी जो है ना, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, ये देखो ये श्लोक जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। श्री प्रहलाद उवाच कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थदम, ऐसा करके वो बोलते हैं कि क्या है कि प्रहलाद महाराज said one who is sufficiently intelligent should use the human form of body, इससे बोलता हूँ, हाँ, one who is sufficiently intelligent should use the human form of body from the very beginning of life, in other words from the tender age of childhood, to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. The human body is most rarely achieved, and although the temporary like other bodies, it is meaningful because in human life one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ ही है जिसमें आप अपने कर्म के चक्र से जो है वो छूट सकते हो, और बचपन से ही अगर हम भगवान के प्रति अपना इंक्लिनेशन ले लेते हैं, कर लेते हैं, तो और भौतिकतावादी चीजों को हम लोग जो है वो इंजॉयमेंट मेंटेलिटी को कम कर देते हैं, तो हम अपने मनुष्य जीवन का पूरा पूरा फायदा जो है वो उठा सकते हैं। नहीं है तो हमारे लिए जन्म मृत्यु के चक्र से जो बाहर आना बड़ा मुश्किल है। तो इस प्रकार से अपने दोस्तों को वो ये सब चीज बता रहे होते हैं, और तब जो है ना वो बताते हैं और उनको बोलते हैं कि प्रहलाद तुम्हें ये ज्ञान मिला कैसे, ये बताओ कि तुम्हें इतना ज्ञान आया कैसे। तो वो बोलते हैं कि देखो जब मैं ना अपनी माँ के गर्भ में था तो देवताओं ने सोचा कि इसका पिता इतना बड़ा दैत्य है, चलो इसको लेकर के जाते हैं, ये बड़ा बाप इतना बड़ा दैत्य है तो लाइक फादर लाइक सन, बेटा भी दैत्य होगा इसका। तो हम लोग इसको, उसकी माता जो है कयादु को जो है अपहरण करके ले गए, हिरण्यकशिपु तब तपस्या करने के लिए गए थे, तो वो अपहरण करके ले गए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है इसको ले जाते हैं और एक जगह पे लेकर जाकर के इनको जो है वो हम लोग बच्चे का जन्म होने के बाद बच्चे को मार देंगे। देखो अबॉर्शन कराने का नहीं सोचा उन्होंने, कोई भी ऐसी चीज जो है उनके मन में नहीं आई कि नहीं हमें बच्चा अबॉर्ट कराना है ना।
तो उन्होंने बोला बच्चे का जन्म होगा और इसको मार देंगे हम। तब नारद मुनि वहां पे आए। नारद मुनि ने बोला, अरे देवताओं, आप ये क्या कर रहे हो? बोले, नहीं, हम लोग ये जो असुर का बेटा है इसको मारने का हम लोग वो प्लान बना रहे हैं। और ऐसे कर कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा जो है वो ये महाभागवत होगा, ये भगवान का बहुत भक्ति करने वाला होगा, आप इसको ऐसे मत करो। तो वो उसको ले जाते हैं कयादू को अपने आश्रम में, हिरण्य इसकी प्रहलाद की माता को, और उसको भागवत ज्ञान देते हैं अपने आश्रम में। तो प्रहलाद जो था अपने माँ के गर्भ में पूरा का पूरा भागवत ज्ञान उसने नारद मुनि से जो है वो ये सब सुना था। तो बोला कि ये ज्ञान मुझे तभी से आया है। मेरी माता वापस आने के बाद जब हिरण्यकशिपु वापस आया तपस्या करके, उन्होंने माता को वापस भेज दिया। माता को सब भूल गया पर मुझे सब कुछ स्मरण है, सब कुछ याद है। तो ये मैंने अपने गुरु नारद मुनि से सीखा है। तो चलो मेरे साथ आओ, कीर्तन करो। और बड़े जोर से और पूरे मस्ती से मगन होकर के उन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन किया। देखो जैसे फोटो में दिखा रहे हैं, और सबको भक्तिमय माहौल में सराबोर कर दिया। जब ये ऐसा डांस कर रहे थे तो षंड और अमर्क जो है वो वापिस आ गए। उन्होंने देखा कि प्रहलाद ये क्या कर रहा है। सारे के सारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो भगवान विष्णु का नाम स्मरण कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा, पकड़ा उन्होंने प्रहलाद को, पकड़ा प्रहलाद को, और उठा करके फेंक दिया हिरण्यकशिपु के आगे। बोले कि इसने जो है वो पूरे के पूरे स्कूल को खराब कर दिया है। जितने दैत्यों के बच्चे आप आ रहे थे सब भगवान के विष्णु के भक्त बन गए। तो जो हिरण्यकशिपु था ना, उसके क्रोध की जो है वो सीमा नहीं रही। क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने बोला, देखता हूं तेरे को तेरा विष्णु आज कैसे बचाता है, तेरा विष्णु आज कैसे बचाता है, मैं देखता हूँ। अपनी सबसे बड़ी जो है शक्तिशाली तलवार निकालता है। बोला, इससे आज मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा और तेरे को कोई नहीं बचा पाएगा। देखता हूं तेरा विष्णु कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है तेरा विष्णु। बोलते, सब जगह पे है जी मेरा विष्णु। भगवान विष्णु तो बोले वो सर्वशक्तिमान है, उनको जिन्होंने शक्ति दी है उन्होंने मुझे भी शक्ति दी है, उन्होंने आपको भी शक्ति दी है। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है, सब जगह पे है। सब जगह पे है। बोलता, हाँ सब जगह पे है। बोलता है, उस खंबे में भी है। बोलता है, हाँ उस खंबे में भी है वो। बोलते हैं, पहले तो मैं इस खंबे को तोड़ के बताता हूँ कि तेरे विष्णु कैसे इस खंबे से निकलते हैं। तो वो जाता है और अपनी तलवार से बहुत जोर से उस खंबे के ऊपर ना प्रहार करता है। जैसे ही वो खंबे के ऊपर से प्रहार करता है, इतनी जबरदस्त गर्जना होती है ना वहां पे, ऐसी दहाड़ होती है वहां पे जो कभी किसी ने नहीं सुनी होगी। हाँ करके, मतलब ऐसी दहाड़ जो है वो सिंह गर्जना जो थी, कभी किसी ने पूरे अनंत काल में नहीं सुनी। इनफैक्ट देवता जो थे वो स्वर्गों में हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो वो अपने अपने एयरप्लेन लेकर के, यक्ष गंधर्व सब लोग आ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, देखना चाहते हैं। तो जैसे ही वो खंबे में गड़गड़ाहट होती है फिर, और जो गर्जना होती है उसके बाद खंबे में गड़गड़ाहट होती है, और एकदम से ही जो खंबा टूटता है, बोलिए नरसिम्हा देव भगवान की जय। भगवान नरसिम्हा वहां पे जो है वो प्रकट होते हैं, बड़ा ही रौद्र रूप लेकर के प्रकट होते हैं। उनके बहुत सारे हाथ होते हैं, बहुत बड़े बड़े नेल्स होते हैं। उनका मुंह ऐसा होता है जैसे कोई बहुत बड़ी गहरी गुफा हो। आंखें ऐसी होती हैं जैसे उनका मोल्टन गोल्ड हो, पिघला हुआ सोने के जैसे लाल उनकी जो है वो आंखें होती हैं। एंड उनकी भौहें ऐसे होती हैं जैसे पर्वतों के ऊपर, मतलब वो हो पेड़ लगे हुए हैं। और अपने बहुत सारे हाथों के साथ में बड़ा ही रौद्र रूप लेकर के वो वहां पे प्रकट होते हैं। तो वैसे रौद्र रूप को देख करके हिरण्यकशिपु समझ जाता है यही विष्णु है। देखो, भगवान सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, वो उसके मन में विश्वास नहीं आ रहा। बोला, आज मैं इसको मार के इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा, उसका खून पीऊंगा, ऐसा करके हिरण्यकशिपु सोचता है। और हिरण्यकशिपु के साथ में भगवान जो है फिर वो युद्ध करना शुरू कर देते हैं, है ना। बहुत भीषण भयंकर जो है वो युद्ध जो है वो प्रकट होता है, युद्ध होता है दोनों के बीच में। तो मतलब कभी हिरण्यकशिपु जो है ना बीच बीच में अपने आप को गायब कर लेता है और भगवान को मारने का प्रयास करता है। भगवान थोड़ा धक्का खा करके पीछे हो जाते हैं, तो उसके मन में ऐसे भाव आते हैं, देखो ये मेरे से डिफीट हो रहा है। और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे होते हैं कि देखो ये असुर होकर के भी मेरे को कैसे समझ रहा है कि ये मेरे को मार देगा, है ना। तो उस प्रकार से वो मतलब बड़ा भीषण भयंकर युद्ध होता है दोनों में। और बहुत सारे इसके राक्षस भी आते हैं और भगवान अपने नेल से ही इन सबका जो है वो संहार कर देते हैं। तो जैसे ही करीब इसी टाइम का समय रहा होगा, सनसेट का समय, जैसे ही सनसेट का समय आता है, भगवान उसको गर्दन से पकड़ लेते हैं। गर्दन से पकड़ के
वो उसको उसके महल की दहलीज पे ले जाते हैं, जो कि ना अंदर थी ना बाहर थी। उसको अपनी जंगा पे बिठाते हैं, जो ना ऊपर था ना नीचे था। खुद वो नरसिंह है, ना आदमी है ना जानवर है। ब्रह्मा जी की बनाई कोई भी क्रिएशन में से वो नहीं है। देखो, ब्रह्मा जी के सारे कंडीशंस को उन्होंने सेटिस्फाई किया, है ना। ऐसा नहीं है कि अपना सुदर्शन निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया, ऐसा नहीं था। सारी कंडीशंस को अगर ब्रह्मा जी ने दिया है वरदान, उसका सम्मान करूंगा मैं। तो भगवान ने फिर उसको अपनी जंगा पर रखा और अपने बड़े बड़े नेल से उसका एकदम से छाती पे जो है वो घुसा दिया, और छाती जो है वो उसको फाड़ दिया। और उसका जो हृदय था ना, हृदय निकाल करके उसको दूर जो है वो फेंक दिया। और उसकी जो पेट की आंतड़े थी, उसका जो है वो हार बना करके अपने गले में डाल दिया। और बाद में उसकी उसको पकड़ के ऐसे फेंक दिया जैसे कोई कूड़े को फेंकता है। और वैसे बड़े क्रोध में जो है आकर के वो आगे चलने लगते हैं। और वैसे उसके जो हिरण्यकशिपु के बहुत सारे राक्षस रहते हैं, उनमें से कुछ तो भाग जाते हैं और कुछ जो है वो उनको लड़ने के लिए आते हैं। और एक एक को अपने नेल से, बहुत सारे हाथ होते हैं, एक एक को पकड़ पकड़ करके जो है वो सबका संहार कर देते हैं। बहुत सारे हजारों की संख्या में जो वहां पे जो राक्षस हैं वो मरे पड़े हुए होते हैं। और उनका संहार करके जाकर के हिरण्यकशिपु के सिंहासन पे जो है वो बैठ जाते हैं। और वो बहुत ही क्रोध में जो थे, ये देखिए इस प्रकार से इनको मार देते हैं अपने हिरण्यकशिपु को, और फेंक देते हैं वहां पे। और फिर जाकर के उसके सिंहासन पे जो है वो बैठ जाते हैं, है ना। देखो उसके राक्षसों को कैसे उन्होंने एक एक करके जो था वो मार दिया वहीं पे। और फिर सिंहासन पे जाकर के बैठ जाते हैं और बहुत ही अपना क्रोध जो है वो दर्शाते हैं। बड़ा रौद्र रूप जो है वो दिखाते हैं। उनका गुस्सा जो है वो शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त को जो है वो परेशान किया गया। उनका अवतार ही जो है वो प्रहलाद की रक्षा के हेतु हुआ था, है ना। तो उसका जो क्रोध था वो मन में उनका शांत नहीं हो रहा था। ऐसे तो ऐसे करके सभी देवता लोग जो थे, इंद्र, चंद्र, वायु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी, ये सब लोग जो है वो वहां पर आगे और आकर के भगवान से जो है वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पर भगवान का गुस्सा जो है वो शांत नहीं हो रहा था। सब लोगों ने बोला, कौन जाएगा मनाने के लिए? किसी की भगवान का रौद्र रूप देख करके किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि जा करके उनको जो है वो शांत कर सके। उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनकी वाइफ को, जो लक्ष्मी जी को जो है वो बोलते हैं। लक्ष्मी जी जो है वो वाइफ से जनरली शांत हो जाएंगे, उनको बोलते हैं। तो लक्ष्मी जी बोलती है, मैंने बहुत सारे रूप देखे हैं, अपने हस्बैंड का ये रूप मैंने कभी नहीं देखा, मैं नहीं जाऊंगी और मैं ना जा सकती। तो लक्ष्मी जी भी जो है वो मना करती। तब सबने बोला कि भक्त प्रहलाद, आप जो है वो आप जाइए और भगवान को जो है वो शांत करिए, ठीक है। तो प्रहलाद महाराज वो बोलते हैं कि देखो, कितने कितने बड़े लोग नहीं जा पाए हैं, और आप, मुझे बोला जा रहा है, ठीक है, मुझे को ये सेवा दी है, मैं जाकर के भगवान को शांत करने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे ही वो जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, और भगवान इस प्रकार से उनके सिर पे हाथ रखते हैं। इस प्रकार से सिर पे हाथ रखते हैं तो उनके पूरे शरीर में ना एक आनंद की लहर दौड़ जाती है। उनका ज्ञान ज्ञान का संचार हो जाता है। जैसे विष्णु जी ने शंख छुआया था ध्रुव महाराज को, हमने उनकी कथा में सुना था। तो नरसिम्हा देव जी उनके सिर पे हाथ रखते हैं और ये भगवान को बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं बोलते हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं बोलते हैं। जब ये प्रार्थना बोल रहे होते हैं तो वो बोलते हैं, देखिए, मैं अपने आप को अनक्वालिफाइड मानता हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ आपको प्रार्थनाएं बोलने के लिए। देखिए, जो भी सच्ची भक्ति करता है ना, वो जितना मर्जी ऊंचा पहुंच जाए, हमेशा अपने आप को नीचा ही समझता है ना। हमेशा अपने आप को लो ही समझता है। भक्ति में जो मटीरियलिस्टिक लाइफ है, वहां पे व्यक्ति जो है वो बॉसानुबॉस बनना चाहेगा। मैं इसका भी बॉस बन जाऊं, इसका भी बन जाऊं, इसका भी बन जाऊं, ठीक है। बट जो आध्यात्मिक लाइफ है, उसमें व्यक्ति जो है वो दासानुदास बनना चाहता है ना। अपने आप को बहुत ऊंचा होते हुए भी अपने आप को बहुत विनम्र और सरल जो है वो दिखाना चाहता है। देखिए, प्रभुपाद जी बोलते थे, सरलता और विनम्रता, ये दोनों जो ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपके हृदय की जमीन को फर्टाइल बना देंगी, जहां पे भक्ति रूपी लता बहुत बढ़ जाएगी, है ना। भक्ति को लता के समान बोला गया है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की जो थी सरलता और विनम्रता से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। और फिर उनकी जो बहुत सुंदर प्रार्थनाएं जो है वो आगे भागवत में दी गई हैं। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं जो है वो अब भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। और फिर भगवान जो बोलते हैं कि हे प्रहलाद, आप मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो मेरे से। प्रहलाद महाराज अपने हृदय को ऐसा बोलते हैं, हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। मैं कोई वणिक हूँ, मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई डील करने के लिए आया हूँ आपके साथ। मुझे तो सिर्फ आपको प्रसन्न करना, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे।
वो भक्ति भी अहेतु की होती है, इसमें कोई हेतु नहीं होता भगवान की प्रसन्नता के लिए, है ना। उसी प्रकार प्रहलाद की जो भक्ति थी वो इसी प्रकार की थी कि वो भगवान से कुछ नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रसन्न करना चाहते थे, सिर्फ और सिर्फ उनका स्मरण करना चाहते थे। कहते भगवान मैं आपको भूलूं नहीं। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम कुछ नहीं चाहते, पर मैं तुम्हें जो है वो इस जो पूरी धरती है इसका भी राजा घोषित करता हूँ, और तुम 14 मनवंतर तक यहाँ पे जो है वो राज करोगे। उसके बाद और तुम कभी मेरे को नहीं भूलोगे, और उसके बाद जो तुम मेरे धाम में जो है वो वापिस आ जाओगे, इस प्रकार से। तो प्रहलाद जो है ना वो बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है जो आप अगर आप पूरी कर सकते हैं। तो वो बोले क्या है, बताओ बेटे। कहते देखिए हे प्रभु, हे दीनदयाल, आपने मेरे पिताजी को देखा, वो हर समय आपके साथ में द्वेष का भाव रखे, उन्होंने कभी भी आपके प्रति आदर सम्मान का भाव नहीं रखा, है ना। हमेशा आपसे दुश्मनी करते रहे, द्वेष करते रहे, ईर्ष्या करते रहे, और आपका कभी भी उन्होंने जो है वो भक्ति नहीं की। कृपया करके आप उनका जो है वो उद्धार करो। देखो, जिस व्यक्ति ने मारने का प्रयास किया अपने खुद के पिता ने, उसके लिए ये प्रहलाद महाराज कैसे साधु हैं, कैसे भक्त हैं ये, कि कैसे जो है वो उनसे वरदान मांग रहे हैं। तो भगवान का हृदय पिघल जाता है उस समय, हृदय पिघल जाता है, और उसको बोलते हैं कि हे प्रहलाद, तुम्हारी अब की जनरेशन, जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं, और तुम्हारी पहले की 21 जनरेशन, 21 पीढ़ियां जितनी भी हैं, तुम्हारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, सबका मैं उद्धार कर दिया है। मैंने तुम्हारे जैसे भक्त को अपनी फैमिली लाइन में पा करके ही सब लोग जो है वो धन्य हो गए, मेरी कृपा के पात्र बन गए। सबका जो है वो मैंने उद्धार जो है वो कर दिया है। तो इस प्रकार से ऐसे कोमल हृदय के साथ में, ऐसे भक्ति भाव के साथ में जो प्रहलाद है, वो भगवान का जो है वो स्मरण और उनका प्रार्थनाओं का के साथ में उनका जो है वो स्तुति करते हैं, और उनको बहुत हृदय को भगवान को शांत करते हैं। और सब लोग देवी देवता आकर के जो है वो भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान शांत होते हैं, और फिर जो है वो भगवान नरसिम्हदेव अपने धाम में जो है वो चले जाते हैं। और जो प्रहलाद महाराज को जो है वो फिर राज्याभिषेक उनका होता है, और उनको राजा जो है वो बना दिया जाता है, जैसा फोटो में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से नरसिम्हदेव भगवान अपने भक्त की रक्षा करने हेतु, अपने भक्त को प्रोटेक्ट करने हेतु जो है वो इस धरा पर प्रकट हुए हैं। देखिए, भगवान का ये नरसिम्ह रूप बड़ा रौद्र रूप है। रौद्र रूप उनके लिए है जो भक्तों के अगेंस्ट में है, ठीक है, जो दानवी आसुरी स्वभाव के हैं। ये जो रौद्र रूप उनके लिए है। जब भी हमें कोई टेंशन हो, चिंता हो या संकट में हो, तो हम लोग भगवान नरसिम्ह देव को जो है वो याद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे रक्षक है ना, वो हमारे पालक है ना। भक्तों की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो नरसिम्ह भगवान जो है वो प्रकट हुए थे। तो जब भी हम कहीं जर्नी में जाना हो, तो नरसिम्ह आरती जो है वो हम लगा सकते हैं, है ना। कहीं पे भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, जहां पर भी हम जाएं, भगवान हमारी भक्ति की रक्षा करिएगा और हमारी रक्षा करिएगा। इस प्रकार से जो नरसिम्ह भगवान है वो बहुत ही आ, भक्तों के जो है वो भक्ति के रक्षक हैं। भक्ति के मार्ग में जितने विघ्न आते हैं, विघ्न विनाशक जो है वो लक्ष्य इनको बोला जाता है। गणपति जी जो भी अपनी विघ्न विनाशक होने की शक्ति है वो नरसिम्ह भगवान से जो है वो लेते हैं। तो भक्ति के जितने भी अड़चने हैं, जितने भी रास्ते के रोड़े हैं, ये नरसिम्ह भगवान जो है वो उनको क्लियर कर देते हैं। तो हमारी नरसिम्ह भगवान से जो है हृदय पूर्वक जो है वो प्रार्थना रहनी चाहिए कि हे नरसिम्ह भगवान, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज ने आपकी भक्ति की, हमारे मन में उसका एक छोटा सा अंश भी आ जाए, ये हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हमारे मन में भी अहेतु की भक्ति करने की जो एक अभिलाषा जागृत हो, हमें भी आपके चरणों में जो है वह सेवा करने का अवसर मिले, ये हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। कृपया हमें शक्ति दीजिएगा कि हम अनवरत जो है वो आपके चरणों की भक्ति जो है वो सेवा जो है वो कर सकें। और इस प्रकार से हम भगवान से जो है वो प्रार्थना करनी चाहिए। जनरली नरसिम्ह भगवान की जो है वो फोटो को या फिर उनको दहलीज पे लगाया जाता है, क्योंकि यह वही जगह है जहाँ पे नरसिम्ह भगवान जो है वो प्रकट हुए। तो वहां से ही वो जो है नरसिम्ह भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। तो जितने भक्त है ना यहाँ पे, सबने अपने अपने दहलीज पे या फिर दरवाजे के सामने जो है वो नरसिम्ह भगवान की जो है वो फोटो लगा के रखी हुई है। तो आपको भी अगर कहीं पे मिले तो अपनी दहलीज पे जरूर उसको जो है वो अच्छे से फ्रेम करके जो है वो लगाइएगा, है ना, ताकि वो आसुरी और इन शक्तियों से जो है वो हमारी रक्षा कर सकें, और हम हमारे मन में जो है वो प्रहलाद की भांति जो है वो अहेतु के जो अप्योर लव है, जो भगवान के प्रति प्योर जो
मन का भाव है, भक्ति का भाव है, वो जो है वो प्रकट हो सके, ये हमारी जो है वो हृदय पूर्वक नरसिंह भगवान से जो है वो प्रार्थना रहनी चाहिए। देखिए प्रहलाद ने कभी भी कंप्लेंट नहीं किया अपनी सिचुएशन को लेके, कभी भी उसको मारने का प्रयास किया गया, इतने इतने तरीकों से सिर्फ और सिर्फ भगवान का स्मरण करते रहे वो, कि हे प्रभु जो आपकी इच्छा है उसी प्रकार से हो, मेरी कोई अपनी खुद की इच्छा नहीं है। और कभी भी उन्होंने भगवान से कंप्लेंट नहीं किया। तो इसी प्रकार का जो हमारा भाव है, हमारे मन में, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसका हम फटाफट से कंप्लेनिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। तो भगवान की मर्जी में हमारी मर्जी हो, ये हमारी जो है मन की इच्छा जो है वो रहनी चाहिए। हम सब लोग मिलकर के, जो इस गीता जीवन ग्रुप के लोग हैं, कृपया करके इसका प्रयास करें कि हे प्रभु जो आपकी इच्छा वो हमारी इच्छा, है ना। तब जो है वो हमारा अंत समय एकदम पीसफुल जो है वो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति में लगें, और अपने जो जीवन में अभी भी जो हम लोग कार्यकलाप कर रहे हैं उनको एकदम भक्ति भाव से करें, है ना। एकदम एक भक्ति भाव से, सेवा भाव से, भले ही हमारी जॉब हो, भले ही हमारे घर के कार्य हो या कुछ हो, उसको सेवा भाव से भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए करेंगे। डेफिनेटली भगवान गारंटी ले रहे हैं कि मैं आपको जन्म और इनके इससे मैं मुक्त करूंगा। ठीक है। तो भगवान के जो प्रॉमिस है वो कभी नहीं छोड़ते हैं, और भक्त की हमेशा वो जो है वो रक्षा करते हैं। हमें सिर्फ उनकी भक्ति करनी है, प्योर भाव से, शुद्ध भाव से, किसी भी अभिलाषा के बिना उनकी भक्ति करनी है। और भगवान अपने आप जो है वो हमारा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, और इतना जरूर वो इंश्योर करेंगे कि हमारी आत्मा जो है वो अपने असली स्वरूप को जो है वो पहचाने और उनकी सेवा में जो है वो लगी रहे। ठीक है। तो इसी के साथ में मैं अपनी इस नरसिंह कथा को विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको जो कथा जो है वो थोड़ा समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। तो अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं आपके चरणों में क्षमा मांगता हूँ। तो हम लोग कक्षा को आज इधर ही विराम जो है देते हैं। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो आप ने समय निकाला आज संडे इवनिंग, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट डे रहता है। तो आपने समय निकाला, तो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जो है वो अब अगले संडे को भगवत गीता के अगले श्लोकों के साथ में जो है वो मिलेंगे। ठीक है जी। धन्यवाद बहुत बहुत सबका। थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समय थोड़ा ऊपर हो गया है, इसलिए मैं आज हरि नाम जो है वो हम लोग अगले संडे को लेंगे। अब अपने अपने घरों में बैठ के, 30 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है, भगवान को जरूर याद करिएगा। मैं नरसिंह आरती जो है वो ग्रुप में डाल दूंगा, आप जरूर जो है वो 30 तारीख को नरसिंह आरती जो है वो सुनिएगा। भगवान से चरणों में भक्ति के लिए जो है वो प्रार्थना करिएगा, रक्षा के लिए प्रार्थना करिएगा। ठीक है जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।